बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो जैसे इंक्रीज़ हो रहा है स्पीसीज़ का रेट जो है इंक्रीज़ कर रहा है, वैसे ही उसके साथ साथ ही हमें देखने को मिलता है कि कुछ स्पीसीज़ जो हैं उनकी एक्सटिंक्शन हो रही है, वो गायब हो रही है। द इंक्रीज रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन, इससे क्या है, ये ज़्यादातर ये एक्सटिंक्शन रेट जो बढ़ रहा है वो ज़्यादातर किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से। चार मेजर कॉसेज हैं इसके, चार मेजर कारण हैं, जिसमें आ जाता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। ये हमारे फिफ्थ सब टॉपिक के आगे फोर सब टॉपिक्स हैं, मिनी सब टॉपिक्स हैं। ओके, तो फर्स्टली हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो मेन जो कारण है ये हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का, कि इससे क्या हो रहा है, जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो गायब हो रहे हैं। क्यों गायब हो रहे हैं? क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको ख़राब किया जा रहा है। हम उनके नेचुरल हैबिटेट को फिलिंग करके, वेटलैंड्स की प्लफिंग करके, ग्रासलैंड्स की डिफॉरेस्टेशन करके, कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर डेवलपमेंट लाइक डैम्स, रिजर्वर बना के हम उनको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और डिस्ट्रक्शन होना उनके हैबिटेट की एक सीरियस थ्रेट है टू वाइल्ड लाइफ, क्योंकि इससे क्या होगा, एनिमल्स छुप नहीं पाएंगे, उनको उनके छुपने के जो सोर्सेज है वो कम हो जाएंगे, वो अपना हैबिटेट जो है लॉस कर देंगे, जिसके रिजल्ट से एनिहिलेशन होगी स्पीसीज ऑफ एंडेमिक प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और फोर्सिंग आउट ऑफ एनिमल्स विच इन एलियन लैंड्स डाई आउट आफ्टर सम टाइम। इसके साथ साथ ही चांसेस ऑफ प्रिडेशन बढ़ जाएगी। ओके, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, जिसमें फॉरेस्ट लैंड सराउंडेड बाय क्रॉपलैंड्स, ऑर्चर्ड, प्लैटिनेशन, अर्बन एरियाज, तो जिसके रिजल्ट से क्या होता है, डिस्ट्रप्शन होती है, कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन होती है स्पीसीज के बीच में। डिस्ट्रक्शन स्पीसीज जो हैं वो क्लियर रीजन्स में, एनिहिलेशन स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू डीपर अनडिस्टर्ब्ड पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी इन हैबिटेट फ्रेगमेंट। एनिमल्स, उनको जरूरी चाहिए कि लार्ज टेरिटरीज, एनिमल रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज, जैसे कि मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये बैडली इफेक्टेड होते हैं इससे। और माइग्रेटिंग एनिमल्स जो हैं वो वुड गो एस्ट्रे एंड मर जाते हैं, गेट किल्ड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, जो 14% जो है अर्थ की लैंड सरफेस से कवर है, अभी जो है सिर्फ 6% कवर है। और अमेजोन फॉरेस्ट जो है ये सबसे ह्यूज जो है, जिसको हम लंग ऑफ प्लैनेट बोलते हैं, हार्बरिंग प्रॉबेबली मिलियन ऑफ स्पेसेस बीइंग उनमें से कट हो गई हैं, और क्लियर फॉर अ कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स एंड डेवलपिंग ग्रासलैंड फॉर अ रेसिंग बीफ कैटल, ये इन पे दिया हुआ है। तो सेकंड सब टॉपिक की बात कर रहे थे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन होनी ऑफ किसी स्पीसीज की, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, इससे क्या होगा कि उनका जो साइज होगा पॉपुलेशन का वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और जिससे वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, जिससे वो गायब हो जाएंगे। जैसे जो है पैसेंजर पीजन है, ये 3 सब स्पीसीज, जैसे टाइगर की स्टेला सिकाओ है ना, ये एक्सटिंक्ट हो गई है पिछले लास्ट 500 ईयर्स में। इसकी वजह से जो ह्यूमन ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन की है उसकी वजह से कुछ बहुत सारी मेराइन फिश पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइनिंग अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि उनके ऊपर ओवर हार्वेस्टेड किया गया। कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो है वो इंडेंजर्ड हुई हैं। ये सेकंड सब टॉपिक। देन थर्ड, एलियन स्पीसीज डायमेंशन। तो नॉन नेटिव और एलियन स्पीसीज जो है वो अक्सर इंट्रोड्यूस होती हैं इनएडवर्टेंटली फॉर देयर इकोनॉमिक एंड अदर यूज। ये अक्सर जो है इन्वेशन है, ड्राइव अवे देयर लोकल स्पीसीज, और ये स्पीसीज जो है इनको सेकंड मेजर कॉज बोला जाता है, सेकंड मेजर कारण है ये एक्सटिंक्शन ऑफ एक्सॉटिक स्पीसीज जो है वो क्या करती है, हैव प्रूव्ड टू हार्मफुल टू। एक्सॉटिक स्पीसीज जो है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों के लिए हार्मफुल है। आइलैंड इकोसिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ड्यू टू स्मॉल साइज और स्मॉल नंबर ऑफ स्पीसीज। जैसे वाटर हाइसिंथ है, जिसको हम इकोनिया क्रैसिपस बोलते हैं, जो इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन वाटर्स में, जिससे पॉल्यूशन जो है रिड्यूस हुआ क्लॉग्ड वाटर बॉडीज का, इंक्लूडिंग वेटलैंड्स एट मैनी प्लेसेस, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ सेवरल एक्वेटिक एंड एनिमल्स, plants and animals.